श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो वैशाख पूर्णिमा से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी, व्रत की पूर्णिमा कब होगी, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कब की जाएगी, चंद्रदेव की पूजा, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही वैशाख के महीने में कई नियमों का पालन होता है। बहुत से साधक बहुत से नियमों का पालन करते हैं। तो यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी नियम का पालन इस वैशाख के महीने में नहीं किया है, तो इस वैशाखी पूर्णिमा पर आप उन नियमों का पालन करते हुए और कुछ विशेष वस्तुओं का दान यदि करते हैं तो आपको भी वैशाख के महीने का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो वैशाख पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पूर्णिमा तिथि बेहद खास होती है और उसमें से जो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि होती है तो उसकी महत्वता और भी ज्यादा होती है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि जिसे वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी रविवार की शाम 8 बजे रात्रि से प्रारंभ होगी और 12 मई को रात्रि में 10:25 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इसका मतलब है कि सूर्योदय भी पूर्णिमा तिथि का 12 तारीख को होगा और चंद्रोदय भी पूर्णिमा का 12 तारीख को ही होगा। तो इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा दोनों 12 मई को ही रहेंगी। यानी कि सभी कार्य जो पूर्णिमा तिथि पर किए जाते हैं वह सारे एक ही दिन करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्रत की पूर्णिमा अलग होती है, क्योंकि पूर्णिमा जैसे देर से लगती है या शाम के समय लगती है और दूसरे दिन चंद्रोदय के समय पर नहीं होती है, तब स्नान दान की पूर्णिमा अलग हो जाती है और व्रत की पूर्णिमा अलग हो जाती है। लेकिन वर्ष 2025 में वैशाख की पूर्णिमा पूरे दिन की पूर्णिमा है और एक ही दिन हमें सभी कार्य करने हैं। स्नान दान भी करना है, सत्यनारायण भगवान का व्रत रख के उनकी कथा का भी आयोजन करना है। जितने भी कार्य होते हैं हमें सब पूर्णिमा तिथि पर ही करना है। तो यह जो पूर्णिमा तिथि है वह बहुत ही खास इसलिए भी होती है क्योंकि अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपना जो हिंदू महीना होता है वह पूर्णिमा तिथि से ही पूर्ण होता है। तो यह पूर्ण तिथि होती है। इस दिन हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रदेव होते हैं वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो उस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और चंद्रदेव माता लक्ष्मी के भाई माने गए हैं, तो इसलिए उस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वनस्पतियों के देवता, औषधियों के देवता चंद्रदेव को माना गया है। इसीलिए जब पूर्णिमा तिथि पर चंद्र की जो किरणें होती हैं उनसे कहते हैं औषधि की वर्षा होती है। तो इसलिए जब उनकी किरणों से औषधि की वर्षा होती है और वह खुले जब जल में जैसे कि उनका प्रभाव रहता है, तो इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर जो खुला जल है, जैसे कि पवित्र नदियों का, बाहर तालाब इत्यादि होते हैं, जैसे कि खुला जल जहां पर होता है तो उनमें स्नान का भी महत्व इसीलिए ज्यादा रहता है। अब बात करें वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख की पूर्णिमा पर हमें कुछ विशेष कार्य करने होते हैं और कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना होता है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें वैशाख की पूर्णिमा पर क्या क्या करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए जब भी आप स्नान करें, और तुलसी और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए यदि पूर्णिमा रविवार की नहीं है। और तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और शाम के समय व्रत रख के चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। प्रदोष काल में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो यह कार्य पूर्णिमा तिथि पर किए जाते हैं, जिसमें से जैसे कि सुबह स्नान दान करने से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य लाभ मिलता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा को करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। चंद्रदेव की पूजा जब हम शाम के समय करते हैं तो हमारी कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है और इसके साथ ही चंद्रदेव को औषधियों का, वनस्पतियों का देवता माना गया है। तो इसलिए कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी का
आशीर्वाद प्राप्त होता है और रोगों का नाश होता है। तो इसलिए चंद्रदेव की पूजा भी पूर्णिमा तिथि पर करना शुभ माना जाता है। और प्रदोष काल में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना होती है पूर्णिमा तिथि पर, जिससे हमें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यह पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी गई है। अब हमें कुछ विशेष वस्तुओं का दान पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना है, जिसमें से पहला है कि तिल और शक्कर का दान। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्मदेव के द्वारा तिल की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए पूर्णिमा तिथि पर तिल का सेवन करना बहुत ज्यादा ही खास है। इसलिए आप अपने स्नान वाले जल में तिल डालकर स्नान करें। तिल का भगवान को भोग जरूर लगाएं, किसी भी रूप में आप लड्डू बना ले या तिलकुट बना ले, तो भगवान का भोग आप तिल का जरूर लगाएं उस दिन। अब स्वयं भी आप उसका पान करें, तिल का दान करें। वैसाखी पूर्णिमा पर तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो इसलिए आप तिल गुड़ या तिल और शक्कर का, जैसे पूर्णिमा तिथि पर सफेद वस्तुओं का दान करना अच्छा और शुभ माना जाता है, तो आप तिल और शक्कर का दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर हमें पंखे का दान करना चाहिए। पंखा आप चाहे हाथ से करने वाला पंखा ले लें, या सामर्थ्य हो तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक पंखे आते हैं सीलिंग फैन वगैरह, तो वह अभी आप दान कर सकते हैं। पंखे का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा तिथि पर आप पंखे का दान कर सकते हैं। जूते चप्पल का दान करने का महत्व है। जूते चप्पल दान करने से धन बढ़ता है, धन धान्य में आपकी वृद्धि होती है। तो आप वैसाखी की पूर्णिमा पर जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। जल से भरा हुआ पात्र दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और सभी आपके जो पितृ होते हैं वह तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वैसाखी की पूर्णिमा पर जल से भरे पात्र का दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो वह भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर अन्न का और वस्त्र का दान करना भी बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर अन्न वस्त्र का दान करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और इसके साथ ही देखिए, इसी स्कंद पुराण के अनुसार आप पूर्णिमा तिथि पर चटाई या सैया का दान कर सकते हैं। आप एक चटाई ले लें, चादर ले लें, एक ओढ़ने वाली या एक ओढ़ने वाली और बिछाने वाली चादर ले सकते हैं। तो कहते हैं कि इस वैसाख के महीने में, पूरे महीने में कभी भी, या अब जैसे कि पूर्णिमा तिथि ही शेष रह गई है, तो पूर्णिमा तिथि पर आप चटाई का दान जरूर करें। जब जब आप उस चटाई, जैसे किसी को आपने दान करी है और उस पर जब जब कोई विश्राम करेगा, आराम करेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि उस चटाई पर, उस आसन पे स्वयं नारायण भगवान विश्राम करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप हो सके तो एक चटाई का दान पूर्णिमा तिथि पर जरूर करें। छत्र का दान, छत्र का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, साम्राज्य की प्राप्ति होती है। तो छत्र का दान करना, यानी कि छाता छतरी का दान करना भी बेहद खास माना जाता है। अब उसमें से क्या है कि छत्र का दान आप छाता भी दान कर सकते हैं, या कहीं पर आप विश्राम स्थल जैसे बनता है, धर्मशाला बनती है, वह भी आप बनवा सकते हैं, उसमें भी छाया दान होती है। तो यह इस प्रकार से इन वस्तुओं का दान करना वैसाख के महीने में बहुत ही ज़्यादा खास होता है और हमें बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आप इन वस्तुओं का दान वैसाख पूर्णिमा पर यदि करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। इन वस्तुओं का दान करना हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इसके महत्वता, इसका वर्णन है। तो आप इन सारी वस्तुओं का नहीं तो कम से कम कुछ वस्तुओं का आप दान जरूर करें। तो यदि आप, अब जैसे आप यह जान लीजिए कि आप क्रमबद्ध समझ लीजिए कि आप सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि आप पवित्र नदियों में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही अपने स्नान वाले जल में गंगा जल और तिल डालकर आप स्नान करेंगे। और उसके बाद आप तुलसी वृक्ष और पीपल वृक्ष की जहाँ हो सके आप उनकी पूजा करें, उनका जल सिंचन करें, धूप दीप दिखाएं। तो इस प्रकार से आप तुलसी वृक्ष की
पूजा करें। और उसके बाद फिर इसी पूर्णिमा पर आपको यमराज के निमित्त भी 1 लोटा जल जरूर दान करना है। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद से आपको 1 लोटा जल यमराज के निमित्त जरूर देना है। उसमें सिर्फ आप एक पीतल का या स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें साफ स्वच्छ जल भर के और सफेद चंदन, सफेद पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि डालकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको यमराज देव का नाम लेकर और फिर उनको वो जल अर्पित कर देना है। अगर आप यह करते हैं तो कभी भी यमराज की दृष्टि आपके घर पे कभी नहीं पड़ेगी। कभी किसी के, मान लीजिए जैसे अब वृद्ध जन है, कोई भी है आपके घर से, तो कभी किसी को वो परेशान नहीं करेंगे, आप ये समझिए। तो इसलिए पूर्णिमा वैसाखी के महीने में ही यमराज का इतना महत्व है, उन्हें भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त है, तो यह कार्य आप जरूर करें। और उसके बाद फिर आप सत्यनारायण भगवान की यदि पूजा और व्रत करते हैं तो वो करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। और उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव, यदि आप व्रत रखे हैं तब भी अच्छी बात है, व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप चंद्रोदय के समय स्नान इत्यादि करके फिर चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें भी 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं। चंद्रदेव का जब 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 जल आप तैयार करेंगे तो या तो आपके पास यदि चांदी का कोई भी पात्र है तो आप उससे दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आप पीतल या तांबे से भी दे सकते हैं। तो आप उस चंद्रदेव का जल में आप साफ स्वच्छ जल रखें और उसमें कच्चा दूध डालें, सफेद चंदन डालें, सफेद अक्षत आप डालें, सफेद रंग का ही पुष्प उसमें डालें और मिश्री या बतासा डालकर और चंद्रदेव के सामने आपको मुख करके ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए या ओम चंद्र नारायण नमः कह के आप वह जल आप उन्हें दें। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और प्रदोष काल में फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें तो इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि देखिए बेहद खास होती है। महीने में सिर्फ एक ही तिथि है, एक ही दिन आपको यह सब कार्य करने से पूरा महीना आपका आनंदमय गुजरेगा। पीछे जो महीना आपका बीत गया है उसमें जो भी आपसे अपराध हो गए, गलतियां हो गई, उन्हें भगवान क्षमा करते हैं, पापों का नाश भी करती है पूर्णिमा तिथि और अनंत पुण्यों की प्राप्ति भी कराती है पूर्णिमा तिथि। तो पूर्णिमा तिथि बेहद खास है। तो आप इन कार्यों को करके पुण्यों की प्राप्ति करें, अपने पापों का शमन करें। पूर्णिमा तिथि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।